Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 22 for class 9th, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि जब हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक बायोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर, साइंस की फ़ील्ड के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन किस तरह से ढूंढेंगे, क्वेश्चन जो आपके माइंड में राइज होते हैं उनका आंसर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी किया कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग जो आजकल स्टडी कर रहे हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था दैट वाज द स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि एक टिपिकल केस है जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये सारी तरीक़ों को फॉलो करके, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, जिसमें सब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन का है, चाहे हाइपोथेसिस का है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन थी, फिर वो डाटा को कलेक्ट करना। तो हर तरह से हर स्टेप को फॉलो किया गया था इन ऑर्डर टू रीच आउट द फाइनल कंक्लूजन, द फाइनल रिजल्ट्स। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर शुरू में चले जाएं, पहले आज से कुछ 100 साल पहले चले जाएं, जैसे 17th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे या उससे 2000 साल पहले आप चले जाते हैं, तो उन टाइम पे मलेरिया वॉज अ कॉमन डिसीज़, बट at that time people did not know the cause, the agent of the disease. उनको ना ट्रीटमेंट के बारे में आइडिया था, ना उनको इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में आइडिया था कि क्या रीज़न है। वो सिम्टम्स देख रहे थे, वो देख रहे थे कि ये जो मलेरिया है ये मार्शी प्लेसेस के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा लिंक करता है, उनके अंदर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने डिफरेंट एजम्पशंस की थी, उनको ट्रीटमेंट मिल गया था इसका कि वो लोग वुड की बाग, जिसे हम लोग चिंचोना बाग कहते हैं, उसके अंदर उससे मलेरिया का ट्रीटमेंट करते थे, लोग इससे ठीक हो रहे थे। असल में चिंचोना बाग के अंदर एक केमिकल है जो कि क्विनाइन है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था ट्रीटमेंट के लिए डिसीज़ के। बट स्टिल अभी तक यहाँ पे फिजिशियन ने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया था चिंचोना के साथ मलेरिया का, लोग उससे फ़र्क भी पड़ा था, लोग उससे बेटर भी हो रहे थे, बट स्टिल दे डिड नॉट नो कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया स्प्रेड हो रहा है। फाइनली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1878 में, जिसमें फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन ने देखा था, उन्होंने सर्च की थी फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, और उनको ये पता चला था, उन्होंने मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड लिया था उसके अंदर से उन्होंने एक देखा था कि कोई चीज़ अंदर लिविंग क्रिएचर है जो मूव कर रही है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट ने और उसके ऊपर वर्क किया और फाइनली इस क्रिएचर को नाम दिया गया था प्लाज्मोडियम। उसके बाद डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की गई और उसके बाद फाइनली AFA किंग थे 1883 में, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस लिखी थी जो कि उन्होंने मलेरिया के ऊपर की थी, मलेरिया को स्टडी किया था, ऑब्जर्वेशंस की थी और उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट किया था। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि वो लोग जो ज़्यादातर बाहर सोते थे, हु स्लेप्ट आउटडोर्स, उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि इनडोर्स में सोते थे। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो इस चीज़ से रिलेटेड थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो लोग जो फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते थे फॉर स्लीपिंग, उनके अंदर मलेरिया स्प्रेड नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा अमाउंट में जितना कि उन लोगों के अंदर स्प्रेड कर रहा था जो कि फ़ाइन नेट्स के बगैर सोते थे, यानी जिसे हम अपनी ज़ुबान में मच्छरदानी का नाम देते हैं। इसी तरह से वो इंडिविजुअल्स जो कि स्मोकी फायर के पास सोते थे, उनके अंदर भी मलेरिया इस तरह से स्प्रेड नहीं होता था जिस तरह के आम जो लोग सो रहे थे आउटडोर में उनके अंदर स्प्रेड हो रहा था। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन थी, इसकी वजह से AFA किंग एक ख़ास कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन्होंने अपना हाइपोथेसिस सजेस्ट किया था कि ये सारी चीज़ें, जैसे बाहर सोना, तो बाहर मच्छर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनडोर्स, फाइन नेट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मच्छरदानी है मच्छरों से बचने के लिए। तो उसके अलावा स्मोकी जो फायर्स हैं वहाँ पे भी मच्छर नहीं आता। तो उन्होंने इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया था कि मॉस्किटोज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे थे एंड दस दे आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। बट स्टिल ये अभी तक एक हाइपोथेसिस था, ये एक ऑब्जर्वेशन की सारा कलेक्शन था, ऑब्जर्वेशन थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस की मदद से एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी ऑब्जर्वेशन की। अभी तक इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं हुआ था, अभी तक इसके लिए कोई भी प्रूफ प्रेजेंट नहीं था। अब बात आती है यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस ये सारी थी हमारे पास। पहला स्टेप दैट वाज ऑब्जर्वेशंस करने के बाद AFA किंग ने बनाया अपना हाइपोथेसिस। वो ये था कि मॉस्किटो इज़ द
कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा था। अब ये हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, दैट वाज डिडक्शन, यानी कि अब हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट से आएंगे ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ। तो मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जब ये एक हाइपोथेसिस है, इससे डिडक्शन करते हैं, इसके अंदर से जनरल टर्म्स ख़त्म करके स्पेसिफिक टर्म्स पे आएंगे, तो हमारे पास क्या डिडक्शंस आती हैं। पहली कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो उसको स्प्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम के अंदर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है, तभी मॉस्किटो इज़ एबल टू स्प्रेड इट। सेकेंडली, अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, कि मॉस्किटो किस तरह से प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करते हैं। जाहिर सी बात है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर कुदरती प्रेजेंट नहीं था, वो उसको कहीं से कैच करता था, कहीं से उसको हासिल करता था, और इस तरह से वो ट्रांसमिट करता था एक जगह से दूसरी जगह पे। तो दूसरा उन्होंने डिडक्शन क्या दी थी कि मलेरिया जो मॉस्किटोज़ हैं उनके अंदर ये प्लाज्मोडियम किस तरह से आता था, जब वो बाइट करते थे, ब्लड को सक करते थे फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट, और जब वही मॉस्किटो उसके अंदर मलेरियल पेशेंट की वजह से वो टाइनी लिविंग क्रिएचर प्लाज्मोडियम आ गया मॉस्किटो के अंदर, तो अब मॉस्किटो जब जाकर किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा, तो उसके अंदर मॉस्किटो के अंदर मौजूद जो प्लाज्मोडियम है वो थ्रू दिस बाइटिंग वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे पर्सन के अंदर, और सून दैट पर्सन विल बी इन्फेक्टेड बाय द मलेरिया, तो उसके अंदर भी मलेरिया फैलता चला जाएगा। दीज वर द डिडक्शंस। अब ये डिडक्शंस तो आ गई हैं हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी हो गई है, हाइपोथेसिस भी हो गए, और डिडक्शंस भी आ गए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, साइंटिस्ट ने क्या किया, दैट वाज एक्सपेरिमेंटेशन। अब उनको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत थी, उनको प्रूफ की ज़रूरत थी कि वो किस तरह से अपने रिडक्शंस को प्रूव करें, किस तरह से जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं इनको प्रूव करें, क्योंकि एट दैट टाइम एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर द आंसर, हर एक आंसर की तलाश में था कि हमें पता चले कि व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द व्हाट वाज द स्प्रेडिंग एजेंट ऑफ द मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट उनको पता चल गया था, दैट वाज प्लाज्मोडियम। सो अब इन डिडक्शंस को टेस्ट आउट करना था। फॉर दैट देयर वाज अनदर पर्सन, रोनाल्ड बास, रोनाल्ड रॉस। तो उन्होंने क्या किया, ये एक ब्रिटिश के आर्मी फिजिशियन थे। ही वॉज वर्किंग इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1880s, 1880 की दिहाई में वो यहाँ पे इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन एंड ही परफॉर्म्ड मैनी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर इन दिस स्टडी ऑफ मलेरिया। उन्होंने एक फ़ीमेल मॉस्किटो लिया। फ़ीमेल मॉस्किटो जो कि ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है, उसे हम लोग एनोफिलस कहते हैं, और इनके एनोफिलस की सिर्फ फीमेल ही बाइट करते हैं, मेल बाइट नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लिया और उसको एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने को कहा, मतलब बाइट करने के लिए मलेरियल पेशेंट के पास छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब क्या था, उसके बाद उन्होंने मॉस्किटो को किल कर दिया कुछ दिनों के बाद, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक। उन्होंने क्या किया, ही टुक अ सैंपल, उन्होंने एक अपने तरफ से एक एजेंट लिया, मॉस्किटो लिया, एनोफिलस मॉस्किटो, और उसको सिर्फ मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट में रखा कि वहाँ पे जस्ट वो फीमेल थी, वहाँ पे जस्ट एक मलेरियल पेशेंट था। इस फीमेल मॉस्किटो ने उस मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। उसके बाद उस पेशेंट को भी वहाँ पे से रिमूव कर दिया गया और कोई भी पर्सन उसके आसपास नहीं आया। कुछ दिनों के बाद जब उस मॉस्किटो को किल किया, उस मॉस्किटो को मार दिया और उसके अंदर से मतलब उसके अंदर चेक किया, उसके स्टमक के अंदर देयर वर प्लाज्मोडियम दैट वर मल्टीप्लाइंग इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि इन डिडक्शंस को प्रूव करने वाला था। अब नेक्स्ट जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्या था, वॉज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी कि अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि इसी तरह का कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने ऑफ कोर्स इसको तो किल कर दिया था, अनदर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लिया गया, उसको इस तरह का माहौल दिया गया कि वो बाइट करे एक मलेरियल पेशेंट को, और कुछ दिन वेट किया ताकि वो प्लाज्मोडियम जो है वो उसके स्टमक में अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए, और फिर उसी मॉस्किटो को, अब यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट था कि एक हेल्दी मॉस्किटो, मतलब जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसको लेके बाइट करवाया गया मलेरियल पेशेंट को, और उसके अंदर उसके स्टमक को देखा गया। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लिया गया, यानी कि ऐसा मॉस्किटो जिसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो चुके होंगे, वो अंदाजे से कर रहे थे काम, जिसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई हो चुके होंगे, और उसको
ऐसा माहौल दिया गया कि वो बाइट करे एक हेल्दी पर्सन को। अब जो है यहाँ पे ये मेन जो है प्रूफ प्रोवाइड करने वाला था, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या थी कि मॉस्किटो स्प्रेड कर रहे थे। अगर मॉस्किटो के अंदर यहाँ पे पहले देख लिया, पहला वाला एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया गया था ये चेक करने के लिए कि क्या किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होगा, तो उसका आंसर था येस। एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि हाँ, कि अगर कोई मॉस्किटो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा और कुछ दिनों के बाद उस मॉस्किटो को चेक किया जाए तो उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड क्या था यहाँ पे कि क्या एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता था, उसके अंदर मलेरिया को स्प्रेड कर सकता था। क्या वाकई मॉस्किटो जो था वो एक पॉजिटिव एजेंट था, यानी कि स्प्रेडिंग एजेंट था जो कि प्लाज्मोडियम को पेशेंट्स के अंदर स्प्रेड कर रहा था। तो उसके लिए ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया गया था और ये प्रूव करने वाला था कि मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए मॉस्किटोज एक अहम एजेंट थे। बट साइंटिस्ट जो थे यहाँ पे they avoid using human beings for experiments when results can be so serious, क्योंकि अब मलेरिया जो है it was a serious disease, it resulted in death of many patients, तो इसीलिए साइंटिस्ट अवॉइड करते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स को यूज़ ना करें, उनकी लाइफ को डेंजर में ना डालें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिनके रिजल्ट्स जो हैं वो डेडली हो सकते हैं। सो इसके लिए रॉस ने क्या किया था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हेल्दी पर्सन ही यूज्ड स्पैरोज एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने, क्योंकि वो उनको अलाउ नहीं था साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से और साइंस की एथिक्स भी नहीं कहते, वो नहीं अलाउ करते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करने जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो उनके ऊपर डेडली इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, तो मना है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर्सनस के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर ना किए जाएं। तो इसीलिए रॉस ने जो है अपना पूरा एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन चेंज किया और उन्होंने यहाँ पे हेल्दी पर्सन की जगह पे यहाँ पे इसको स्पैरो से रिप्लेस कर दिया था। वो स्पैरो को इन्फेक्ट करके देखना चाहते थे कि क्या वाकई ही मॉस्किटो स्प्रेडिंग एजेंट है। उन्होंने एक फ़ीमेल क्यूरेक्स मॉस्किटो लिया, क्योंकि अब स्पैरोज़ के अंदर एनोफिलस मॉस्किटो बाइट नहीं करते थे। स्पैरोज़ के लिए दूसरी मॉस्किटोज़ हैं जो स्पैरोज़ को इन्फेक्ट करते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं। उन्होंने सबसे पहले एक फ़ीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, उसको बाइट करवाया स्पैरोज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उन स्पैरोज़ को बाइट करवाया जो कि स्पैरोज़ दैट वर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब इन स्पैरोज़ के अंदर भी वो इन मॉस्किटोज़ के अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि उन्होंने इन्फेक्टेड स्पैरोज़ को बाइट किया था। उसके बाद रॉस ने क्या किया था कि दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एक ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा था उन्होंने ये किसी एक मॉस्किटो को लेके नहीं किया था, बल्कि देयर वर डिफरेंट सैम्पल्स और डिफरेंट कंडीशंस में भी रखे गए थे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ कलेक्ट किया जा सके, यहाँ पे एरर की कोई गुंजाइश ना हो। तो उन्होंने सेवरल क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ दिए थे, उनसे बाइट करवाया, उनको बाइट करवाया ऐसी स्पैरो से जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड थी। फिर उसके बाद उनको थोड़ी देर टाइम रखा ताकि उनके स्टमक्स के अंदर ये प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हों। अब उनको ये भी प्रूफ चाहिए था कि क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटोज़ की स्पीशीज़ चेंज हो गई हैं, तो क्या इन मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए जितने मॉस्किटोज़ लिए गए थे सैंपल के तौर पे एक्सपेरिमेंट के बिगनिंग में, उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ को किल किया गया और उनके स्टमक के अंदर चेक किया गया कि वेदर दे आर मल्टीप्लाइंग देयर, जो प्लाज्मोडियम वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे रॉस को क्या पता चला था इस एक्सपेरिमेंट में कि प्लाज्मोडियम जो है इट मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटो सलिवरी ग्लैंड्स। कि जब एक मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का या किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करते हैं, वो ब्लड जाता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर जो वायरसेस हैं, जो प्लाज्मोडियम है वो डिवाइड करता था, और जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो वो मॉस्किटो के सलिवरी ग्लैंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता। अब वो वहाँ पे सलिवरी ग्लैंड के अंदर है, इसका मतलब कि ये मॉस्किटो जिसके सलिवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अब ये मॉस्किटो जिस भी नेक्स्ट पर्सन या ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगा तो उसके सलिवरी ग्लैंड से वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर।
सो ही केप्ट सम मॉस्किटोज़ अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। उन्होंने ये क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ के कुछ जो सैम्पल्स थे, कुछ जो सैम्पल्स यू कैन से, उनको किल किया था ताकि स्टडी किया जा सके कि क्या इनके अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है उसी तरह से जिस तरह से एनोफिलस के अंदर हो रहा था। तो उन्होंने उनको स्टडी किया। जब ये काम प्रूव हो गया कि हाँ जी उनके स्टमक से में प्रेजेंट है और कुछ क्यूलेक्स मॉस्किटो के स्टमक में ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो के उनके स्लीवरी ग्लैंड तक पहुंच चुका है, तो उसके बाद रॉस टुक दिस क्यूलेक्स मॉस्किटोज और उनसे बाइट करवाया गया हेल्दी स्पैरोस को। रॉस फाउंड दैट द स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेंट प्लाज्मोडियम। उन्होंने उनके स्लाइवा को भी चेक किया और उसमें देखा कि उनके सलाइवा के अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था और ये प्लाज्मोडियम उनके सलाइवा से होता हुआ स्पैरो के ब्लड में एंटर हो गया था। सो जब उन्होंने ये जो पहले हेल्दी स्पैरोस थी जिनको अब बाइट करवाया, उनके अब ब्लड को टेस्ट किया तो उन्होंने उसके अंदर प्लाज्मोडियम को देखा था। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पे ये बात प्रूफ हो चुकी हुई थी कि ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ वायरसेस, फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और ये एक इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन द स्टडी ऑफ मलेरिया। सो एट द एंड ये जो हाइपोथेसिस था दैट वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा स्पैरोस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रूव हो गई, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी कैरी किए गए थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्या आगे हुआ। सो उम्मीद है आपको आज तक के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी in the comment section. I am here to help you out and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.